आज का सुविचार, मार्ग में बाधाएं आ जाने से मार्ग बदल लेना उचित है, किंतु उसके लिए लक्ष्य को बदलना बिल्कुल ही अनुचित है। तो ये है आज का सुविचार। सुप्रभात। हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं तो एकदम मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 6 बजे से हो रही है। तो अभी तो मैं सिर्फ सो के उठा हूँ आज, क्योंकि आज काफ़ी थकान हुई थी पिछले कल, तो रेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखो जी, सबसे पहले आज का मौसम। आज मौसम काफ़ी दिनों के बाद बहुत ही साफ़ सुथरा बना हुआ है। बिल्कुल हल्की फुल्की सी धुंध है, सिर्फ बादल का कोई नामो निशान तक नहीं है आज। तो ये देखो जी, कल की जो फ्रेश बारिश हुई है तो उससे हमारा वातावरण बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा हो जाता है। पेड़ पौधों में जो है ग्रीनरी भी आनी शुरू हो रही है। तो जो नई नई घास है हमारे खेतों में, वो भी अच्छी तरह से उगनी शुरू हो चुकी है। ये देखो जी, काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो चुका है। 10-15 दिन पहले तो बिल्कुल सूखा सूखा सा था। ये देखो जी, आज का सुबह का कुछ व्यू। तो काफ़ी एंटी हेल्थ नट्स भी पड़ चुके हैं हमारे। तो अब करते हैं नहाने धोने की तैयारी। तो उसके बाद फिर से मुझे आज लास्ट दिन में जाना पड़ेगा काम करने, क्योंकि आज हमारी रिपेयर का ही काम होगा, जो एंटी हेल्थ नट्स डालने हैं। तो कल से फिर अपना काम भी हम शुरू कर देंगे, क्योंकि अपना तो 2 ही दिन का है। तो करते हैं अब अपनी कुछ तैयारियाँ। तो आज रोज़ की तरह आज मम्मी जी बना रही है फिर से ब्रेकफास्ट। तो हमारा ये तो चला ही रहता है, ब्रेकफास्ट तो सभी को ज़रूरी होता है। तो क्योंकि थोड़ी देर में हम सब अब अपने काम में चले जाते हैं, तो मम्मी जी लगे हैं ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज बनी है लिंगड़ की सब्ज़ी। तो कुछ इस तरह से बन रही है आज हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट की लिंगड़ की सब्ज़ी। तो काफ़ी पौष्टिक होती है। तो आज बना है काफ़ी टाइम के बाद हमारे घर में लिंगड़ा। तो कुछ इस तरह से लिंगड़ की सब्ज़ी बनी है। तो अब करें हम लिंगड़ की सब्ज़ी का आनंद, वो भी मक्खन के साथ। तो अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट शुरू। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं। अंशी भी हो चुकी है स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी। तो ये भी चल पड़ी है। तो मैं भी जा रहा हूँ अपने काम से। तो अभी तैयार नहीं हुआ है। मम्मी जी भी लगे हैं कुछ बर्तन वगैरह धोने। तो मैं भी अब चल पड़ा हूँ अपने काम से। तो आज लास्ट दिन ही होगा आज काम का। तो अब चलते हैं हम ऊपर की ओर। तो मैं भी पहुंच चुका हूं आज आधे रास्ते में। तो आज हमारे गांव में लगी है बहुत सारी गाड़ियां। तो काफ़ी टाइम के बाद इकट्ठी हुई है, नहीं तो कहीं गई होती है गाड़ियां। तो आज तो तीर जाने वाली भी कोई गाड़ी नहीं है फ़िलहाल, नहीं तो मैं भी आधे रास्ते तक उनके साथ निकल जाता। तो ये देखो जी, अभी इधर धूप भी नहीं लगी है अभी पीछे पीछे। तो अभी 8:20 हुए हैं। तो हम भी चल पड़े हैं अब पैदल रास्ते में, क्योंकि मुझे मिल चुकी थी थोड़ी सी लिफ्ट। तो ये देखो जी, राजेंद्र भी चल पड़ा है और बाकी टीम हमारी पीछे आ रही है अभी। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे अपने हथियार लेके। तो ये होते हैं हमारे हथियार आजकल, बांस वगैरह। तो ये देखो जी, हमें करनी है इसकी रिपेयर। कुछ तूफान से उड़े हैं ये पीस। तो ये नट्स भी हमने ही सारी डाली है टोटल। तो करते हैं इसकी रिपेयर का काम शुरू। तो देखो जी, हमारी टीम भी चली है। तो आज के दिन के अब 10:30 भी हो चुके हैं। तो हम भी अपने काम में लगे हैं। तो हमारा काम है आज एंटी हेल नट्स को जो टूटी हुई है उन्हें रिपेयर करना। तो लगभग पूरा दिन लग जाएगा। आज हमारे लगभग 25-30 बांस हमने ठीक भी कर दिए इस टाइम। तो कुछ इस तरह से टीम भी बैठी है रेस्ट करने। तो गुरुजी भी आज घर में ही है। तो आज उनकी छुट्टी है, क्योंकि उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज उसका जायज़ा ले भी रहे हैं, साथ में देख भी रहे हैं काम को। तो आज के दिन के 12:30 भी हो चुके हैं और हमने काफ़ी कर दिए हैं पीस ठीक। तो ये कुछ इस तरह से बांस निकले हैं, जालियाँ पलटी है। तो इस तरह से काम चला ही हुआ है। तो करते हैं अब इसे रिपेयर। तो 4 एक बांस रह चुके हैं हमारे सनी गुरुजी के अब लास्ट ठीक करने के लिए। तो इन्हें करते हैं अभी हम ठीक। सेव गाने भी हुए हैं। तो आज के दिन के अब 2 भी बज चुके हैं। तो हमारा लंच वगैरह हो चुका है क्लोज़। तो यहाँ पे रह चुका है हमारा अब एक ही बांस। तो उसमें लगभग 5-7 मिनट लग जाएंगे। तो उसके बाद जाएंगे हम अगले ग्रोवर के यहाँ, तो जहाँ पे नेट वगैरह हमारी टूटी है तो उसे करना पड़ेगा ठीक। ये देखो, ये हमारी टीम भी बैठी है, खाना खा के कुछ रेस्ट कर रहे हैं। तो ये है गुरुजी का घर, जहाँ हम काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। तो काफ़ी सारा एरिया हमने इनका
नेट से कवर कर दिया है। तो जो आज रिपेयरिंग का काम था तो हम उसे करने आए हैं। तो फाइनली हम अब जो लास्ट बांस निकला था उसको निकाल के भी चल पड़े हैं अब घर की ओर अपने हथियार लेके। तो अगले बगीचे में जाना है, अब वो है दूसरा ऑर्चर्ड। तो हमें जाना है रवि के ऑर्चर्ड में, वहाँ पर भी अभी 3-4 पीस उतरे हैं तो वो भी चढ़ाने हैं। तो ये देखो जी, हमने आज इस बगीचे की है रिपेयरिंग, जो कि पूरी तरह बहुत सी जालियाँ उखड़ी हुई थी। तो 1-2 जालियाँ तो बिल्कुल ही उतरी थी, तो लगभग 30-35 बांस भी निकले थे। तो आज हमने ये कर दिया है गुरुजी का काम रिपेयर। तो ये देखो जी, हाइट में भी ऊपर काफ़ी नेट्स पड़ चुकी है। तो अब 2-4 दिन में जो बचा खुचा एरिया वो भी कवर हो जाएगा। तो अब चले हैं हम अपने अगले ऑर्चर्ड की ओर। ये देखो जी, पिंकुराम भी चला है बांस लेके। तो ये देखो जी, ये 5 टोटल नेट्स भी हमने ही डाली है। तो लगभग 15-1 दिन में हमारा ये काम भी, ये देखो जी, जो ये वाली नेट से भी हमने ही टोटल डाल दी है। तो एक बगीचा नीचे है, तो हमारा 15-1 दिन में यही काम हुआ है अभी। तो अब हम भी पहुंच चुके हैं अगले ऑर्चर्ड में। तो ये है मिस्टर ऑर्चर्ड। तो ये भी बैठा है यहाँ पे। ये देखो जी, इसके नेट के भी हालत ख़राब हो चुके हैं। तो आज इन्हें भी करते हैं अब रिपेयर। ये पौधा ही टूट चुका है, तो इसकी वजह से सारा काम ख़राब हुआ है। और एक पौधा ये गिर गया है तो तूफ़ान से, तो इसकी वजह से सारा हमारा काम ही ख़राब हो चुका है। तो अब करते हैं हम इसके रिपेयर का काम शुरू। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो आज के दिन के अब 4 भी बजने वाले हैं। तो यहाँ चली है हमारी ड्रिंक्स ब्रेक। तो रवि द्राक्टा के द्वारा हमें लाई गई है कुछ ड्यू, स्टिंग और कुछ पफ का है बिस्कुट वाला, पफ वगैरह बिस्कुट। तो इस तरह से हमारा आज चला है अब टी टाइम और ड्रिंक्स ब्रेक। तो कुछ इस तरह से रवि द्राक्टा हमारी सेवा में लगा है। तो इसका काफ़ी नुकसान हुआ है पौधे पलटने से, तो जालियाँ टूटी है। ये देखो जी, अब रवि द्राक्टा की हमारा काम भी हो चुका है क्लोज़। ये देखो जी, रवि द्राक्टा की सेटिंग देख के रवि द्राक्टा भी काफ़ी खुश हो चुका है। तो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। तो इसका काम भी आज के दिन का हमारा हो चुका है, डेंटिंग पेंटिंग का सब क्लोज। तो आज हमारा सारा काम ही क्लोज़ हो चुका है। ये देखो जी, हमारी टीम बिल्कुल बगीचे में ही। तो अब लास्ट थोड़ी थोड़ी डोरियाँ रह चुकी है, तो इनको बांधने का काम किया जा रहा है। तो अब आज के दिन के 5 भी बज चुके हैं। तो अब हमारा काम भी हो चुका था क्लोज़। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब घर की ओर। तो मुझे ले जाना है यहाँ से खेत से अब घास घर। तो सूखा घास ले जाना है। तो रस्सा वगैरह मैंने पहले ला के रखा है, तो अब मुझे घास ही ले जाना है। ये देखो जी, मेरे पीछे कितने सुंदर से फूल लगे हैं। ये देखो जी, यहाँ पे बहुत सुंदर से फूल लगे हैं। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ अब अपने खेत। और हमारी लहसुन यहाँ, तो हमारी लहसुन भी आज गुड़ाई करके हो चुकी है क्लोज। ये देखो जी, मैंने आज सारा काम क्लोज कर दिया है लहसुन का। तो अब कुछ दिन के बाद इसकी हल्की सी पुराई भी करेंगे। तो मुझे ले जाना है यहाँ से अब घास घर। तो ये देखो जी, थोड़ा सा घास है तो इसे ले जाना है मुझे अब यहाँ से घर। तो ले जाता हूँ मैं इसे घर की ओर। तो मैं भी चला हूँ अब घास लेके, तो शहीदार की ओर। तो अभी से मंगाई है मैंने डोरी, वो भी अब थोड़ी देर में आने ही वाला है। तो वो भी चलेगा मेरे साथ शहीदार। ये देखो जी, अभी भी आगे से आ रहा है डोरी लेके। तो इन्हें हम पानी में डाल के रखेंगे ताकि ये थोड़ी नरम बनी रहे। तो अब मैं भी चल पड़ा हूँ घास लेके खेत की ओर। साथ में है मेरे पास ये मुंजी, तो इन्हें हम भिगोने के लिए डाल के रख देंगे ताकि कल काटने में आसानी हो। तो अब चलते हैं खेत की ओर। तो इस चढ़ाई में घास लेके जाना पड़ रहा है ऊपर खेत की ओर। तो काफ़ी चढ़ाई है ऊपर। तो थक चुका हूँ अब थोड़ा सा रह गया है, लगभग 5 मिनट का। तो इस तरह से जो हमने पार से मुंजी की रस्सी लाई थी, तो इनको हमने अब काट दिया है। और अब हम इन्हें डालेंगे पानी में ताकि ये थोड़ी नरम बनी रहे कल के लिए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके बंडल से बनाए हैं। तो एक एक बंडल करके निकालते रहेंगे और इन्हें फिर पानी में डालते रहेंगे कुछ इस तरह से।
इसके लिए बड़ी बाल्टी नहीं हूँ मैं यहाँ। तो आज के दिन के अब 6:45 भी हो चुके हैं। तो मेरा काम जो यहाँ पे नारियल की डोरी वगैरह काटना था तो मैंने कर दिया है। तो उमा भी लगी है गाय को घास पानी वगैरह देने। तो मैं पहुँच चुका तो अगले खेत में जहाँ मुझे घास लेके जाना था। तो मैंने घास भी यहाँ पहुँचा दिया है। ये देखो जी, मैंने डोरिया काट कूट के बाल्टी में रख दिया ताकि इन्हें बांधने में कल आसानी हो। और ये हमारा टाइसन भी आया है साथ, तो अभी भी आया है साथ। कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी अंधेरा सा होने ही वाला है। तो जल्द घर पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा भी हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम घर की ओर। तो उमा भी कर रही है अपना काम। तो यहाँ पे होती हमने गाय वगैरह रखी हुई। तो अब चले हम घर की ओर। तो मैंने घास वगैरह जो है यहाँ पे काटने का काट लिया है। तो अब हम भी चले हैं घर की ओर। तो फाइनली अब हम भी चले हैं घर की ओर। तो अभी तो पहले नीचे निकल चुका है अपने खेत। हम भी चले हैं अब घर की ओर। टाइसन कहाँ रह गया हमारा टाइसन? टाइसन भी आ चुका है। तो पीछे उमा भी चली है। तो ये साला ऐसा है ये टाइसू ना, ये अल्लाह है साला, खाने को पड़ता है, खाने को पड़ता है, खाने को पड़ता है साला टाइसू, खाने को पड़ता है टाइसू। तो आजकल तो एक रूटीन सी ही बन चुकी है 7 बजे घर जाने की। तो आज के दिन के अब 7 भी बज रहे हैं और हम भी चले हैं घर की ओर। कैसे तो उमा भी अपनी गाय के पास का जो काम है उसको निपटा के अब चल पड़ी है घर की ओर। घास पानी जो भी देना रहता है, गाय दूना वगैरह, तो कल तो हम इसी खेत में ही काम करेंगे क्योंकि कल हम यहाँ डालेंगे एंटी हेल नेट। तो बड़ी खुशी होगी जब अपनी नेट भी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी टाइम से खेत में ही पड़ी है बेचारी है। तो आज के दिन के अब 7:30 भी हो चुके हैं। तो मैं पहुंच चुका घर में। तो कुछ खुजली सी लगी तो मैंने लगाई है यहाँ पे धूप की राख वगैरह कुछ। तो खुजली खुजली सी लग रही है आज मुंह में। तो मैं भी पहुंच चुका हूँ घर में। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।